हाय ऑल, वेलकम टू द रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और यहाँ पर आपका स्वागत है। मैं आपको पीवाईक्यू 2021 के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू को अप्रोच करना है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं पीवाईक्यू के, तो ज़रूर जाकर देखिए, जो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है। इसमें मैंने पूरे 2023 में जितने भी एलिमिनेशन टेक्निक्स लग रहे थे, जितने क्वेश्चंस में पूरी तरह से एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट नहीं हुआ था, उसके बारे में मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर आपने पहले भी दिया है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू पीवाईक्यू, जो काफ़ी लोगों ने व्यू किए हैं और उन्हें पसंद भी आ रहे हैं, उनके कमेंट्स आए थे। इसी कारण मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2021 में एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे। इवन आप 50-50 पे जा सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, ये क्वेश्चन था एंशियंट हिस्ट्री का। इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें एक तरफ आपको हिस्टोरिकल प्लेस दिया है और एक तरफ वो प्लेस किस लिए जाना जाता था, वेल नोन फॉर। सो पहला जो है बुर्जा होम दिया है, उसके बारे में दिया है कि दिस वाज ए रॉक कट श्राइन्स। सेकंड जो दिया है चंद्र केतु गढ़ दिया है, जिसके बारे में दिया है टेराकोटा आर्ट। और थर्ड जो है वो ज्ञानेश्वर दिया है, जो कॉपर आर्टिफैक्ट्स। अब पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर्स हैव बीन गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो आपको ये बताना है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना नॉलेज लगाना है। अगर आप इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नॉलेज के बिना, तब आप लॉजिकल गेस लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसमें नॉलेज लगाएंगे। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री सही से पढ़ा होगा, तो जो मैंने आपको सोर्स बताया था एंशियंट हिस्ट्री का, पिछले वाले वीडियो में जो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, उस पर जाके आप देख सकते हो। अ, उसमें मैंने पीवाईक्यू भी सॉल्व कराया था और बताया था कि कैसे एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको दो ही सोर्स में से कोई सोर्स लेना है। या तो आपको आर एस शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है, या फिर आप तमिलनाडु एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। लेकिन इससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला है, जिस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का मैंने स्नैपशॉट लिया है और यहाँ पर बर्जा होम के बारे में क्लियरली दिया हुआ है। अगर आपने थोड़ी सी भी सही तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि बर्जा होम जो था वो नियोलिथिक साइट था। नियोलिथिक साइट था और ये श्रीनगर के आसपास जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता था। और ये जो साइट था, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स काफ़ी होते थे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा पिट ड्वेलिंग्स होता क्या है। और जनरली जब आप ये पूरा पढ़ोगे, इसमें चिरंद है, बाकी भी जो पटना के आसपास का जगह है, ये सब जो निलिथिक साइट्स है उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है कि कौन सा साइट कहाँ पे है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर एक आइडिया मिलेगा। तो ये सोर्स की बात हो गई। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये करंट अफेयर्स में था या नहीं। जो मैंने आपको बताया था, हमेशा आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। हिंदू में ये न्यूज़ में आया था, लेकिन 2019 के मई में आया था। क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, तो ये काफ़ी पहले का न्यूज़ में था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम टू टफ हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स, क्योंकि आप देखो तो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले करंट अफेयर्स कोई उतना अच्छे से पढ़ के जाता नहीं है। 1 साल का ही लोग पढ़ के जाते हैं और उतना ही सफिशिएंट भी होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पीछे वाले ईयर से भी, -2 ईयर से भी पूछ देते हैं। पर उससे आपको ये नहीं करना है उसके बाद। तो पहले आपको नॉलेज बेस से ये देखना है कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नॉलेज बेस से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब आपको लॉजिकल केस की तरफ जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बर्जा होम के बारे में पूछा है। बर्जा होम अगर आपने सही से तैयारी की होगी, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि वो एक नियोलिथिक साइट था। तो हिस्ट्री में जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री की तरफ आते हो, तो आपको पता होगा कि पैलियोलिथिक था, फिर मेसोलिथिक था, उसके बाद नियोलिथिक था। उसके बाद आपका चैल्कोलिथिक पीरियड आता है, जो उस हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉक कट श्राइन्स जो था, वो फर्स्ट टाइम आपका बुद्धाज के टाइम पे आया था। वह जब बुद्धिज्म, वह विहाराज और चैत्याज और विहाराज का फॉर्मेशन हो रहा था, रॉक कट श्राइन्स आपको दिख रहा होगा। अशोका के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये फर्स्ट टाइम जाना गया था। तो ये इसको क्लब कर दिया है रॉक कट श्राइन्स, मतलब एक टाइमलाइन को बर्जा होम से, जो कि नियोलिथिक टाइम पे था। और बर्जा होम पिट ड्वेलिंग्स के लिए जाना जाता था। न्यूलिथिक साइट था जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। और पिट ड्वेलिंग्स हम बोलते हैं जब अर्थ ग्राउंड सरफेस पे आप
कोई चीज़ गड्ढा खोद देते हो, होल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हो जो जनरली ओवल शेप, सर्कल शेप में होता है। और इसके अंदर आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ा होगा कि बर्जा होम में ब्यूरियल्स का यूज़ होता था, डॉग ह्यूमन ब्यूरियल्स, वो लोग गड्ढे के अंदर जब कोई मर जाता था तो उसका साथ में दफना देते थे। तो ये सब चीज़ें पाई गई थी, तो यहाँ से आप फर्स्ट स्टेटमेंट ईजिली क्रॉस कर सकते हो कि एक को न्यूलिथिक को चैल्कोलिथिक के बाद वाले पीरियड से मैच कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही क्रॉस हुआ तो आपका ये दोनों ऑप्शन क्रॉस हो गया। अब आपके पास सिर्फ बचा है 3 ओनली और 2 एंड 3। इससे आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि थर्ड ऑप्शन जो है वो तो मेरा करेक्ट है। अब ज्ञानेश्वर आपको नहीं भी पता है कि ये कॉपर आर्टिफैक्ट्स था, एक्चुअली में ये कॉपर आर्टिफैक्ट्स ही है, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। लेकिन पता करना काफ़ी हार्ड है क्योंकि ऐसे ऐसे नाम उठा के दे रहा है अब यूपीएससी जो जनरल टर्म्स नहीं है, आपको डीप में जाके तैयारी करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं भी पता है लेकिन आपको ये पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट से कि थर्ड वाला सही है, तो आपको सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। अब देखिए आप 50-50 पे तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से ही आ गए नॉलेज बेस से, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है। अब मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप 50-50 में फंसोगे, उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता रहेगा, गेस भी नहीं लगता रहेगा लॉजिकल गेस, तब भी आपको 50-50 अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चन में, वरना आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में जब आप जाओगे तो किसी को नहीं पता है कि चंद्र केतुगर ये कहाँ से उठाया है, क्योंकि हिंदू में भी जब हमने सर्च किया तो 2019 का न्यूज़ है। और ये हुगली के पास कोलकाता में ये कोई विद्याधरी रिवर है एक्चुअली, उसके किनारे का ये साइट है। और ये सिंपल आर्कियोलॉजिकल सर्वे साइट है। तो इंडिया में कितने सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे एएसआई के साइट्स हैं, तो आप सभी बैठ के रटने नहीं लगोगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो नेक्स्ट ईयर में आप कैसे तैयारी करना है कि आपको ज़्यादा डीप में हर एक साइट सब नहीं पढ़ना है, रैंडम साइट्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जो पूछ दिया है उसका इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे लिख लेना है, जो आपको नहीं पता है और जो बेसिक नॉलेज है सब लोग सही कर रहे हैं वहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में आप 50-50 तक आ गए, इसका सही आंसर 2 एंड 3 है। लेकिन इस क्वेश्चन को बताना मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि कैसे आप एंशियंट हिस्ट्री के जो टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जानबूझ के मैंने ये टफ क्वेश्चन उठाया था क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीवाईक्यू एनालिसिस करते कैसे हैं, कि जब आप तैयारी करते हो तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर से ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके अभी देखिए, ताकि ये चैनल एकदम से जेन्यून है, एकदम से मैंने जो तैयारी की थी अभी 1-2 साल में रिसेंट वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो आपकी काफ़ी मदद आएगा। ये चैनल अभी उतना फेम का नहीं है, फेमस नहीं है, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, एकदम जेन्यून इन्फॉर्मेशन है जो आपको मदद करेगी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसे शेयर करिए जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप कर सकते हो जिनको इसकी खास ज़रूरत है। तो थैंक यू।